तो भाई हर दिन की तरह आज भी मम्मी से 2 लात खाने के बाद जैसे तैसे मेरे दिन की शुरुआत हुई ही थी कि भैया मैंने अपने बेरोजगारी का परिचय देते हुए अपना फोन उठाया और कुछ खबरें पढ़ना स्टार्ट किया कि तभी भैया मैंने कुछ ऐसी खबर पढ़ी जिसको सुनकर लिटरली भाई मेरी चीखें निकल गई। भाई दिन की शुरुआत इसी खबर से हुई कि हमारे दी प्रिंस यानी कि शुभमन गिल भाई गिल द मामला दिल द मामला, लेकिन यहां पर हमारी दिल धड़कन भाई टूटती नजर आ रही है क्योंकि अपडेट किया है कि वो डेंगू से सफर कर रहे हैं और पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेलेंगे या फिर नहीं, इस पर हमारे पास अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और भाई ये सारी बातें सुनने के बाद मेरा लिटरली रिएक्शन यही था, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई हम लोगों ने भी क्या क्या सपने सजाए थे कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के पहले मुकाबले में धागे खोल दिए वैसा ही कुछ करिश्मा हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करते नजर आएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में तो भैया हमारे साथ ही ट्रेजेडी होती जा रही है। लेकिन दोस्तों एनीवे अभी यहाँ पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हम शुभमन गिल के बारे में बस यही कहेंगे कि भाई वी विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी, होपफुली बहुत जल्द रिकवर हो और होपफुली पहले मुकाबले के लिए अवेलेबल भी हो, क्योंकि अगर नहीं होते हैं तो फिर तो भैया हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। मच्छर है ना जो वो आदमी को काट के गेंडू का बुखार जो बना देता है। एनीवे दोस्तों मूविंग ऑन, बात करते हैं कल के मुकाबले के बारे में। अब भैया इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच हमें वर्ल्ड कप ओपनर देखने को मिला और भैया ऐसा मुकाबला हुआ ना कि वो लोग बोलते हैं ना कि मतलब जैसे गर्ल्स कहती हैं कि भाई 10-12 दिन बीत चुके हैं, अब तो लड़के यहाँ पर मूव ऑन कर चुके होंगे और लड़के यहाँ पर 4 साल बाद भी सबका सब याद रखते हैं। बहुत तकलीफ होती है। प्रॉपर हिसाब किया है यहाँ पर न्यूजीलैंड टीम ने और मेरे समझ से तो इंग्लैंड से उन्होंने यही कहा, व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। और भाई पिछला बकाया सूत्र समेत तोड़ा है न्यूजीलैंड ने। उन्होंने भी बोला कि भाई बहुत लोग बोलते हैं ना कि ओडीआई फॉर्मेट अपडेट हो चुका है तो हम भी इसका जनाजा ही निकाल देते हैं, और उन्होंने भी भैया ओडीआई मैच में T20 माफिक यहाँ पर इंग्लैंड को तोड़ा और इतना तोड़ा कि भाई बहुत तोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा तोड़ दिया भाई। आपने कुछ कहा? एनीवे दोस्तों अगर मुकाबले की बात करें ना तो भैया शुरुआत होते ही हमें बड़ा कलेश देखने को मिलता है। जब एक बार हम लोगों ने दर्शकों की संख्या देखी तो हमें लगा कि भाई यहाँ तो भैया परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, ये तो खाली है। लेकिन फिर जब कुछ फैंस आए और उन्होंने हम लोगों से फोटो शेयर की कि किस तरीके से सीट्स की हालत हो रखी है मैदान की, तो फिर हमें ये समझ में आया कि नहीं भाई शायद यहाँ पे सिर्फ परिंदे ही पर मार रहे हैं। और मुझे तो लगता है दोस्तों कि स्टेडियम के ऊपर से उड़ने वाले सारे परिंदे अच्छी सीट्स को देखकर बस यही कह रहे थे, ऐसे ही हाकेंगे। मतलब भाई सच में बहुत सारी सीट्स के तो बुरे हाल हो रखे थे। और इसको देखने के बाद मेरी समझ से तो जयशाह भाई से सब लोग यही बोल रहे थे, ये था तुम्हारा इंतजाम। और जैसा मैंने दोस्तों पहले बताया कि भाई दर्शक के ना होना भी एक बड़ी समस्या थी। शुरुआत में तो सच में हमें दर्शक नजर आ ही नहीं रहे थे और लोग कंपेयर कर रहे थे कि एक 2015 का वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था और एक 2023 का है, और लोगों ने यहाँ पर बीसीसीआई को जमकर ट्रोल करना और टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, और खास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान वाले। और दोस्तों ये लोग यहाँ पर टूट पड़े कि देखो यही है तुम्हारा व्यवस्था, यही है मैनेजमेंट, इसीलिए बीसीसीआई की चीजें अच्छी नहीं है, ये है वो है। तो भाई मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के स्टेडियम्स को मिला दो ना, उसके बाद जितने लोग वहां पे हाउसफुल करते हैं उतने लोग यहाँ पे बैठे थे और फिर भी आपको स्टेडियम्स खाली नजर आ रहे थे, क्योंकि भाई ये इतना बड़ा स्टेडियम है। तो भाई कम से कम थोड़ी सी लॉजिकल बात करनी चाहिए। 35 से 40 हजार लोग मैदान में प्रेजेंट थे जो कि ऑफिशियल अटेंडेंस के हिसाब से बताया गया, और भाई इतने लोग ना एक नॉर्मल मैदान में हाउसफुल माने जाते हैं, लेकिन अहमदाबाद का मैदान इतना बड़ा है कि भाई कितने भी लोगों को आप वहां पर बैठा दो सीटें खाली ही नजर आती हैं। और भाई ये जो पड़ोसी लोग हमें टारगेट कर रहे हैं ना, इस पर अब मैं 1 लाइन रिप्लाई करूंगा और यही इनके लिए पूरा पर्याप्त रहेगा, और तुम्हें पसंद आए तो इन लोगों के साथ शेयर जरूर करना। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान ज्यादा बेटर मैनेज करता, बीसीसीआई देखो क्या मैनेज कर रहे हैं, बड़े अपने आप को बोर्ड बनते हैं, मैं इनसे यही कहूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वर्ल्ड कप हमसे बेटर मैनेज करते, इनफैक्ट आपको ही होस्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपको करना ही क्या था, सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट ही तो करना था, सारा वर्ल्ड कप लिटरली ऑन फायर हो जाता। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हो? चल बेटा है हमारा। एनीवे दोस्तों अगर मुकाबले की बातचीत की जाए तो भैया जिस तरीके से मुकाबला हुआ पूरा एक तरफा यहाँ पर न्यूजीलैंड टीम ने डोमिनेट किया था, और जैसा हमने देखा कि भाई इंग्लैंड की गेंदबाजी ना एक्सपोज हो गई, मतलब पहले ही मैच में यहाँ पर भैया तोड़ दिया न्यूजीलैंड टीम ने। और रचिन रविंद्र साहब को देखकर, मतलब सचिन और द्रविड़ दोनों के कॉम्बिनेशन को देखकर मुझे लगता है माही भाई तो अब कॉल मिला ही देंगे फ्लेमिंग साहब को और बोल ही देंगे कि ये बंदा मेरे को अगले साल सीएसके में मांगता है, क्योंकि भाई जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस आई है ना, रविंद्र जडेजा वाला वो जो कनेक्शन है उसको देखकर सीएसके फैंस तो भैया रचिन रविंद्र साहब से यही कह रहे हैं कि आप चेन्नई आ रहे हैं, आप निश्चित तौर पर चेन्नई आ रहे हैं, स्वागत तो करो हमारा। और ऐसे में अब ये वर्ल्ड कप का जो स्टेज है वो सेट हो चुका है। और आपको क्या लगता है कि भाई अब आगे क्या होने वाला है? तूफानी मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। भैया आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज हर दिन आप लोगों तक पहुंचते रहें। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।